सीता माता की बेहद भावुक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। जय सिया राम। सीता धरती की पुत्री, त्याग की देवी। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसका जन्म भी चमत्कार था, जिसका जीवन भी तपस्या था और जिसका अंत भी युगों तक रहस्य बनकर गूंजता रहा। यह कहानी है माता सीता की। धरती से उत्पन्न एक दिव्य कन्या की। मिथिला की धरती पर वो सुबह बड़ी शांत थी। राजा जनक यज्ञ भूमि की जुताई कर रहे थे। अचानक हल के फाल में कुछ अटकता है और धरती के गर्भ से प्रकट होती है एक अद्भुत कन्या। राजा जनक की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। इतना तेज, इतना दिव्य आभामंडल, जैसे स्वयं प्रकृति मुस्कुरा रही हो। जनक बोल उठते हैं कि यह कन्या धरती की देन है, इसका नाम होगा सीता। मिथिला में उत्सव छा जाता है। कहते हैं जब पहली बार सीता ने मुस्कुरा कर जनक को देखा तो राजा को ऐसा लगा मानो सारा संसार उसी में सिमट गया हो। सीता जी में बचपन से ही दिव्यता थी और सीता साधारण बालिका नहीं थी। कहते हैं एक बार ऋषि अपने यज्ञ में अग्नि प्रोजत नहीं कर पा रहे थे। सीता ने छोटी सी हथेली बढ़ाई, अग्नि स्वयं प्रकट हो गई। एक और दिन महल में भयंकर तूफान उठा। सीता ने आसमान की ओर प्रेम से देखा और हवा शांत हो गई। जनक समझ गए यह बालिका अवतार है, प्रभु की योजना का विशेष भाग है। और तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। राजकुमार राम से माँ सीता की प्रथम भेंट हुई थी फूल वाटिका में। राजा जनक ने स्वयंवर रखा। शर्त थी शिव धनुष उठाना होगा। दुनिया भर के राजाओं ने प्रयास किया, धनुष हिला तक नहीं। और फिर अयोध्या से आए दो राजकुमार, राम विनम्र, शांत, तेजस्वी, लक्ष्मण वीर, उत्साही, धर्म रक्षक। जब राम ने धनुष को उठाया तो सभा में जैसे समय रुक गया और धनुष टूट गया। उसी क्षण सीता की आंखों में चमक आई। ये वही हैं जिनके लिए उनका जन्म हुआ है, विवाह हुआ। मिथिला और अयोध्या दोनों आनंद में डूब गए। अयोध्या लौटने के कुछ ही वर्षों बाद राम को 14 बरस का वनवास मिल गया। सीता के सामने विकल्प था, महल में रहे या अपने पति के साथ जाए। लेकिन सीता मुस्कुराई और बोली, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। वन में उनके साथ सिर्फ दो चीज़ें थी, राम का प्रेम और लक्ष्मण का अटूट समर्पण। एक दिन सीता ने देखा कि स्वर्ण हिरण है, उसके पीछे राम चले गए। पर जैसे ही वह मर्यादा रेखा पार करती है, रावण अपना वास्तविक रूप दिखाता है। दहाड़ता हुआ 10 शीशों वाला असुर राज। सीता चिल्लाती है, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लेकिन रावण उन्हें आकाश में उठा ले जाता है और सीता के आंसू धरती पर मोतियों की तरह गिरते जाते हैं। धैर्य की प्रतिमा लंका में सीता को अशोक वाटिका में रखा गया। देखा, रावण बार बार आता है और लालच देता है। सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई थी। रावण बार बार अपने राक्षसियों के साथ आता था और सीता अडिग थी। उनकी एक ही पुकार, मुझे मेरे राम मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। हनुमान जी पहली बार उन्हें देखकर रो पड़ते हैं। सीता का धैर्य देखकर वे समझ जाते हैं ये साधारण नारी नहीं है, ये शक्ति है। हनुमान आश्वासन देते हैं, माता राम जल्द आएंगे। और उनकी बात ने सीता के भीतर उम्मीद का दीप जला दिया और सीता की प्रतीक्षा खत्म हुई। युद्ध छिड़ता है। राम, लक्ष्मण और वानर सेना बना रावण। हर दिन सीता अनेक दिन अशोक वाटिका की दीवार से एक ही दिशा में देखती थी, कब आएंगे राम। जब रावण मारा जाता है और वो हनुमान आते हैं, सीता जी को बोलते हैं, माँ, रावण को भगवान राम ने मार दिया। माता, प्रभु ने विजय प्राप्त की है। सीता ने हाथ जोड़कर कहा,
प्रभु की कृपा अनंत है, युगों तक की पीड़ा और राम सीता मिले। पर खुशी अधूरी थी। लोगों की शंका, समाज की बातें, और फिर राम कहते हैं, सीते तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। सीता के हृदय पर जैसे पहाड़ टूट गया, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मर्यादा के लिए, पति के लिए, धर्म के लिए यदि आग भी पार करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। और अग्नि में प्रवेश करते ही लपटें शांत हो गई। अग्नि तो प्रगट हुई और बोली, सीता पूर्णतः पवित्र है। और फिर अयोध्या की वापसी हुई। राम राजा बने, राज्य में समृद्धि आई, राज्य में फिर से उमंग छा गई। और फिर एक दिन एक धोबी की बात से राम का मन विचलित हो गया और बिना कुछ कहे राम ने सीता को वन में भेज दिया। सीता गर्भवती थी, अकेली थी, पर वे टूटी नहीं। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने 2 बालकों को जन्म दिया, लव और कुश को। लव कुश बड़े हुए। सीता दिन रात उन्हें धर्म, सत्य और साहस का मार्ग सिखाती रही। एक दिन अयोध्या का यज्ञ हुआ। लव कुश वहीं जाकर राम की सेना को पराजित कर देते हैं। तभी राम को पता चलता है कि ये उनके ही पुत्र हैं। सीता को बुलाया जाता है। सभा में राम कहते हैं, सीते मैं तुम्हारी पवित्रता जानता हूँ, पर यदि तुम चाहो तो सबके सामने फिर से प्रमाण दे सकती हूँ। सीता मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे पर आवाज दृढ़, मैंने जीवन भर सिर्फ परीक्षा ही दी है, अब और नहीं। अगर मुझे कोई प्रमाण देना है तो मैं उसे अपनी जन्मदात्री धरती को दूंगी। सीता ने धरती से प्रार्थना की कि माँ धरती, यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। धरती फटती है, माँ धरती के हाथ ऊपर उभरते और सीता माँ समझ आती है। सभा स्तब्ध रह जाती है। राम की आंखों से पहली बार असीम वेदना के आंसू झरते हैं। सीता युगों की प्रेरणा है। सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, वे धर्म की शक्ति थी। सभी स्त्री सम्मान की ज्वाला और त्याग की देवी थी। उनका जीवन सिखाता है, साहस दर्द से बड़ा होता है, प्रेम परीक्षा नहीं मांगता और स्त्री का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। सीता आज भी हर स्त्री में जीवित है, माँ के प्रेम में, पत्नी की निष्ठा में और बेटी की करुणा में। जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। जय सीता।